हेलो गाइज, वेलकम टू अभिरा एजुकेशन। आई एम अभिषेक आनंद। मैं अभिषेक आनंद हूँ। अभिरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाले, एक जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। जैसे किसी भी साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक का, सेक का, कोसाइन, हाँ, कोई भी वैल्यू अगर आपको याद रखे 30 डिग्री, 60 डिग्री का, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों का बहुत आसान होता है। 0 पे 0 होता है, 1 पे 90 पे 1 हो जाता है, फिर अलग अलग मतलब 1/√2 बहुत कम वैल्यूज है इसमें। तो ये आप 2-4 वैल्यू याद रख सकते हैं। लेकिन 30 डिग्री और ये 30 डिग्री और 60 डिग्री में आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। साइन, कॉस, टैन और इसके इन्वर्स जो होते हैं, टैन का कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक, इनके 30 डिग्री और 60 डिग्री वैल्यूज आपको कभी भी याद करने के, ज़्यादातर आपको 30 डिग्री 60 डिग्री के मतलब याद करने में दिक्कत होता है। तो इसको हम आज क्लियर करेंगे, जिसको आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज हम। तो जैसा कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आज हम वैल्यूज़ आपको बताने वाले, जो कभी नहीं भूलेंगे आप। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रेंगल के बारे, एक इक्विलेटरल ट्रेंगल बनाते हैं हम। इक्विलेटरल ट्रेंगल बना रहे हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रेंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे इसमें कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा अनइक्वल ट्रेंगल हो गया है, लेकिन इसको इक्विलेटरल समझिए आप। परपेंडिकुलर है, और इक्विलेटरल ट्रेंगल में परपेंडिकुलर जो होता है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है बेस को। जिस पे परपेंडिकुलर होता है इक्वल पार्ट होता है। मान लीजिए शुरू में इसका 2x था, इसका साइड, हर एक साइड 2x था हर एक साइड, टोटल साइड 2x था। तो हाफ होने के बाद ये बच गया x और ये भी हो जाएगा x, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रेंगल बेस जिस पे परपेंडिकुलर होता है उसको बाइसेक्ट करता है। सेम एज इट इज़ इसका एंगल भी बाइसेक्ट होता है। तो एंगल 60 डिग्री था और ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा फ्रेश में बना लेते हैं। एक जल्दी से एक साइड में इसको बना लेते हैं। केवल अब जो हमको काम का एंगल है वो हम बताएंगे अभी। चलिए ये रहा हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रेंगल था और इस पे एक परपेंडिकुलर था, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर है। और इसका नोमेनक्लेचर हमारे पास था ABC, और इसको हम D मान लेते हैं। ये 2x था, हर एक साइड 2x था, और अब ये बाइसेक्ट होने के बाद x और x बच गया है। ये एंगल जो है 30 डिग्री बच गया है, और ये 60 डिग्री था, और ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब इस वाले को हम इरेज करते हैं, इस वाले बड़े ट्रेंगल को। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, और जैसे सारे साइड का वैल्यू पता चल गया। अब AD से क्या होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर इंटू मतलब साइड ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो हाँ, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस DC का वैल्यू x का स्क्वायर। इसी तरह AD हमारे पास आ जाएगा क्या, रूट कवर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू √3x स्क्वायर, और x स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो √3x बचेगा। यानी कि AD साइड जो हमारे पास आ गया है वो है √3x। हमारे पास AD साइड का वैल्यू √3x आ गया है। बस हो गया। अब यहाँ से हम किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते, 60 और 30 डिग्री की हम निकाल सकते हैं। हमारे पास आ चुका है ये। हमारे पास अब साइन
साइन का वैल्यू निकालना, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन का कोई भी वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री ये एंगल है, इस एंगल के लिए हमारे पास 30 डिग्री, एंगल ए के पास जो है वो 30 डिग्री है, ये एंगल ए है, ए के पास जो है ये 30 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जिसके सामने वाला एंगल, सामने वाला साइड, जो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, यानी कि DC, क्यों राइट एंगल ट्रेंगल में, दूसरे ट्रेंगल होगा तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा, क्यों राइट एंगल में ऑफ कोर्स। तो ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाला साइड DC है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे, तो DC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, क्या 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज हुआ, यानी कि AC और DC का वैल्यू कितना है हमारे पास, x डिवाइडेड बाई AC की वैल्यू हो गया 2x, x से x कैंसिल इक्वल्स टू 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू हमारे पास आ गया है 1/2। उसी तरह साइन 60 का हम निकालेंगे, साइन 60 का आप लोग निकालिए, 1 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए अब हम इसको बताते हैं। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 60 के परपेंडिकुलर अब क्या हो जाएगा, 60 के सामने वाला साइड यानी कि AD, अब 60 के लिए परपेंडिकुलर हो गया AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अभी में 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री कौन, D एंगल पे जो एंगल है 90 डिग्री है, जिसके सामने वाला साइड है AC डिवाइडेड बाई AC। तो AD का वैल्यू कितना है, AD हमारे पास है √3x डिवाइडेड बाई AC, तो 2x, तो x से x यहाँ भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/2, यानी कि साइन 60 का वैल्यू हमारे पास आ गया √3/2। इसी तरह हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के लिए बेस कौन सा है, जिस पे वो एंगल टचिंग है, जिस साइड से, वो उसका बेस हो जाएगा। तो 30 डिग्री किससे टचिंग है, AD के साथ टचिंग और AC के साथ टचिंग है, तो AC तो हाइपोटेन्यूज है, तो AD हमारे पास होगा बेस, तो AD बेस हो गया हमारे इसके लिए 30 डिग्री के लिए, AD हो गया बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज है AC, 30 डिग्री के लिए भी हाइपोटेन्यूज AC ही है। तो AD का वैल्यू कितना हुआ, AD इज √3x डिवाइडेड बाई AC का वैल्यू 2x, x कैंसिल इक्वल्स टू √3/2। तो हमारे पास cos 30 का वैल्यू आ गया √3/2। ये cos 60 का वैल्यू क्या होगा, ये आप लोग निकालेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, हम इसको बताते हैं। cos 60 का भी फार्मूला, cos का तो हमारा फार्मूला वही है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो 60 के लिए बेस कौन हो जाएगा, 60 के लिए बेस जो टचिंग साइड जो है, यानी कि DC इसके लिए टचिंग साइड है, तो DC इसके लिए बेस हो जाएगा DC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके एंगल के सामने वाला साइड, 60 के सामने वाला साइड का AD, हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें, AC चाहिए हमें, हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो DC हो गया इसका बेस, हाइपोटेन्यूज हो गया AC, DC कितना है x, हाइपोटेन्यूज है 2x, x से x कैंसिल, हमारे पास आ गया 1/2, यानी कि हमारे पास साइन का कॉस का वैल्यू आ गया 30 डिग्री 60 डिग्री का। इसे आप tan का भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है उसके लिए। tan का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, tan का निकालने के लिए करेंगे tan 30 डिग्री, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझिए, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 30 डिग्री के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, यानी कि DC इज परपेंडिकुलर, DC बेस क्या है 30 डिग्री के लिए, जिसके टचिंग साइड कौन सा है, AD है, AD इसके लिए बेस हो जाएगा AD ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे कहेंगे कि AC भी तो टचिंग साइड है, AC हाइपोटेन्यूज, जो कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज तो है ही है, वो तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है,
ये बेस और परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो डी सी का वैल्यू कितना हुआ x, ए डी का वैल्यू क्या हुआ, ए डी का वैल्यू हुआ √3x, तो x से x कैंसिल, तो 1/√3, तो tan 30 1/√3, tan 60 फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस ही है, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई, अब बेस क्या हो जाएगा 60 के लिए परपेंडिकुलर ए डी, और बेस हो जाएगा डी सी, ए डी और डी सी। ए डी का वैल्यू कितना है √3x, और डी सी का वैल्यू है x कैंसिल इक्वल्स टू √3। तो होप आप लोगों को ये क्लियर है। साइन कॉस टैन का वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब हमारे पास है 3 और वैल्यूज हैं, कॉसेक, सेक एंड कॉट। कॉट क्या होता है, इसका टैन का इन्वर्स होता है 1/tan, सेक हो जाए 1/cos, और कॉसेक क्या होता है 1/sin। तो जो साइन का वैल्यू होगा उसका, जैसे कॉसेक 30 है तो साइन 30 निकाल के उसका इन्वर्स ले लीजिए, यानी कि साइन 30 अगर यहाँ पे है, साइन 30 आया हमारे पास 1/2, तो जैसे कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी ये कॉसेक 30 का कॉसेक 30 आपका हो जाएगा 1/1/2, ये हो जाएगा ये 2, तो 1/2 इन्वर्स हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसी तरह अब ये cos 30 है, हमारे पास सेक 30 निकालना है, हमें सेक 30 निकालना, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 2/√3, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। बस उसका उल्टा कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो होप आप लोग ये वीडियो क्लियर है। देखिए अब इसको एक समराइज कर देते हैं, ये तो है ही, बस इस ट्रायंगल को याद रखना है आपको, इस ट्रायंगल को आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ट्रायंगल मुझे आज तक भी मैं 30 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू एक बार में कोई मुझे पूछ दे कि क्या होता है तो मैं रटा नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है, और याद रहने पर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे याद सच में है या नहीं है, तो उसके लिए ट्रायंगल मुझे याद रहता है। ये टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल 2x का होता है, तो इसका जो परपेंडिकुलर √3 होता है तो ये x होता है, तो ये 3 साइड हमको याद रहता है, ये हाइपोटेन्यूज 2x है, √3x है, x है, और ये 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो जैसे जो भी है, और ये फार्मूला मुझे ध्यान रहता है, साइन का, कॉस का, टैन का, ये फार्मूला मुझे ध्यान रहता है, उसके अनुसार से माइंड में, ये आपको शुरू में शायद थोड़ा सा बोझिल लग सकता है माइंड में पिक्चर बनाने में, बट एक बार विश्वास की जगह आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये काफ़ी आसान होगा, और ये काफ़ी सटीक आप लोग के निकले, कभी भी एग्जाम में गलत नहीं, एग्जाम में गलत होने की संभावना ही नहीं है इसका। अब याद किया हुआ ना भूल जाएंगे, जो सामने में प्रूफ है उसको कैसे आप भूल जाएंगे। तो इस तरह से होप कि आप लोगों का लेक्चर पसंद आया, एक बार ट्राई कीजिएगा। शुरू में थोड़ा सा पिक्चर बनाने में, माइंड में कैलकुलेट करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन नहीं होते एग्जाम में है तो ये फिगर ही बना लीजिए कहीं पर रफ में, उससे 30 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू आराम से निकालते रहिए बैठ के, बच्चे फार्मूला याद है, साइन का ये है, कॉस का बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टैन का परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और साथ में मेरा भी फ़ायदा हो सके। चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी और किसी और वीडियो में, और अभी के लिए साइनिंग ऑफ। और आप लोग बोलेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री पूरा बोलेंगे कि अभी तक सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं हमारे पास, तो हम ऑफकोर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा हम कवर करने का कोशिश करेंगे, और होप इसको आप पसंद आया हो। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय।